तेलुगु रामायण में एक बहुत सुंदर संवाद आता है रावण का। तेलुगु रामायण के अंतर्गत एक संवाद रावण का आता है कि रावण जब दशरथ जी जब वन में विचरण कर रहे थे और एक बाण छोड़ा गया था जो हिरण के लिए छोड़ा गया था शब्द भेदी, और वो किसको लग गया था? जम के बोलो जरा। श्रवण कुमार। वो बाण लग गया। सुहांगी के बेटे को, शांतिन मुनि के पुत्र को वो बाण लगा। वो बाण लगा। जनक जी को वो स्मरण में था कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार मरे। श्रवण कुमार को बाण लगा। वो जनक जी के स्मरण में था। और सुहांगी कौन? तेलुगु रामायण कहती है सुहांगी कौन? कहा दशरथ जी की बहन। जैसे देव ऋषि नारद की एक बहन थी ऋषिका, वैसे ही दशरथ जी की भी एक बहन थी सुहांगी। जैसे देव ऋषि नारद जी का एक भांजा था, देव ऋषि नारद जी का भी एक भांजा था पर्वत मुनि, उसी तरह यदि देखा जाए तो सुहांगी का पुत्र श्रवण कुमार भी दशरथ जी का ही भांजा था। जनक जी के स्मरण में यह बात थी कि दशरथ जी के हाथ से श्रवण कुमार के प्राण छूट गए। श्रवण कुमार। जानकी जी जिस दिन से अयोध्या में आई तो उन्होंने प्रसाद ना पाया। पूछा क्या बात है, भोजन नहीं कर रही हो? कहा मैं कैसे भोजन करूं, यहां तो दोष लगा है भांजे की हत्या का। दोष मिटे कैसे? कैसे? विश्वामित्र बाबा ने कहा 10,000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन कराओ, दोष मिटेगा। जानकी जी ने सुन रखा था अपने पिता जनक जी से कि दोष को मिटाने के लिए कोई ऐसा ब्राह्मण घर में आकर भोजन करे जिसने कभी किसी यजमान के घर में भोजन ना किया हो। ऐसा ब्राह्मण आज भी हमारे मध्य प्रदेश में नियम है, मारवाड़ का राजस्थान का नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता अगर भोजन करने के लिए बुलाए जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है महाराज जी तुम 2-4 घर में जिम के मत आना, हमारे घर में आकर जिमना। तुम 2-4 जगह भोजन कर कर आ जाओगे, फिर हमारे यहाँ कुछ नहीं खाओगे तो हमें पुण्य कैसे मिलेगा? श्राद्ध का समय है, आप यहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, वहाँ भी चले गए, और हमारे घर में आप आए तो आपने कुछ मुंह झूठा करा, कुछ भी ना खाया, तो हमको तो कोई पुण्य मिला नहीं। सीता जी ने कहा कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने किसी जजमान के घर में अपना मुख झूठा ना करा, जिसका निमंत्रण कभी किसी ने ना करा, उसको बुलाया जाए। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? तब किसी ने कहा ऐसा ब्राह्मण तो केवल एक ही है, और वो लंका का राजा रावण है। असुर है, राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षस की है, पर हे ब्राह्मण। और उसको किसी ने भोजन करने नहीं बुलाया क्योंकि उसकी प्रवृत्ति राक्षस की। ऐसे राक्षस को कौन अपने घर भोजन करने बुलाएगा? पाती लिखी गई, दशरथ जी के घर से रावण के यहाँ गई। मंदोदरी के हाथ में पत्र आया, मंदोदरी ने पत्र पढ़ा
तो अपने पति के हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो, परंतु आपने ब्राह्मण कर्म कभी नहीं किया। रावण कहता है मैं शंकर जी की पूजन करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है। मैं कंधे पर जनेऊ धारण करता हूँ, ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हूँ, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है। मंदोदरी कहती है ये ब्राह्मण कर्म अलग बात है, ब्राह्मण का मूल कर्म है जजमान के यहाँ भोजन करने जाए और दक्षिणा लेकर आए। आप कहाँ भोजन करने गए? रावण कहता है मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा, किसको अपने भंडारे खाली करवाना है, जो मुझे बुलाएगा। मंदोदरी ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ जी ने भोजन करने बुलाया है, जाओगे? रावण खुश होकर बोला मुझे? हाँ। रावण ने अपने मस्तक का मुकुट नीचे रख दिया और मुकुट उतार कर रावण दशरथ जी के यहाँ चला, क्योंकि रावण को मालूम था कि जिसके दरवाजे पर जा रहा हूँ उन राम के दरवाजे पर जाने के लिए अहंकार के मुकुट को जमीन पर रखना पड़ेगा। अहंकार का मुकुट जब जमीन पर जाएगा तब मुझे राम मिल पाएंगे। रावण पहुंचे, दशरथ जी ने चरण धुलाए, भीतर प्रवेश कराया। आइए माना भोजन करने बैठे। रावण से पूछा कि आप ब्राह्मण क्या भोजन करोगे, क्या बनाया जाए? रावण ने कहा जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूँ भोजन वो बनाकर खिलाएगी तो मैं भोजन करूँगा। सीता भोजन नहीं कर रही थी और उसके कारण भोजन करने आए। सीता ने नियम लिया था जब तक कोई ब्राह्मण भोजन ना करे तब तक मैं भोजन ना करूं। सीता जी को बुलाया गया। रावण ने पूछा, सीता जी ने पूछा ब्राह्मण देवता बताओ भोजन क्या बनाया जाए। रावण कहते हैं सीता जी से भोजन तो मैं कर लूँगा पर मेरी एक शर्त है। क्या? जो भोजन करने के बाद दक्षिणा मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। जानकी जी ने कहा ठीक है, जो दक्षिणा मांगोगे मैं दूंगी, आप भोजन करिए। ब्राह्मण भोजन करे। दक्षिणा देने की बारी आई तो दशरथ जी ने दक्षिणा देना चाहा, मना कर दिया, जानकी जी को बुलाया जाए। सीता जी सामने खड़ी थी रावण के, मांगो दक्षिणा में क्या चाहिए। रावण कहता है जानकी फिर विचार कर लीजिए, दक्षिणा में जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। देवता ऊपर से घबरा रहे थे, कहीं ये सीता जी की सुंदरता देखकर सीता जी को ना मांग ले। भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं तुम्हारा भगत भोजन करने आया है, कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं मांग ले। सीता जी ने सामने खड़े होकर शंकर भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे थे कि मेरा भक्त है, भोजन करने के समय पर ऐसा कुछ नहीं मांगेगा, चिंता मत करो। रावण कहता है जानकी जी वचन तो दे दो, जो मांगूंगा दे दोगी? हाँ वचन देती हूँ, मांगिए क्या चाहिए। रावण ने कहा जानकी जी दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए, मुझे दक्षिणा में मेरी मुक्ति दे दीजिए मुझे। सीता जी की आंख से जल झलक गया। जानकी जी ने मन में विचार करा, मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाले तो राम हैं, मैं मुक्ति कैसे दे सकती हूँ। सीता जी ने कहा मैं अच्छे कुल की बहू हूं, पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकती, पहले पति से पूछूंगी फिर दूंगी। पूछिए। सीता जी दौड़कर राम जी के पास गई। रावण दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। सीता जी के शब्द सुने तो राम जी ने कहा दे दो उसको मुक्ति दक्षिणा में। सीता जी कहती हैं नाथ आपने तुरंत कह दिया कि दक्षिणा में मुक्ति दे दो। आपको मालूम है रावण को मुक्ति देने के लिए लंका में भक्ति को जाना पड़ेगा, और जब तक लंका में भक्ति नहीं जाएगी तब तक रावण को भी मुक्ति नहीं मिलता। राम जी कहते हैं सीता मैं रावण की लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं कैसे कह दिया आपने कि भक्ति भेज दूंगा। आपकी ये धर्म पत्नी सीता भक्ति का एक प्रतिबिंब है। जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मैं तुझे लंका भेज दूंगा, और जो सीता जी लंका में गई रावण के हृदय में भक्ति का संचार हुआ। रावण को स्वप्न में भी राम दिखने लगे।
तब राम जी ने जाकर रावण को मुक्त कर दिया। ये मुक्ति की कथा है, ये मुक्ति। संकल्प लो पर विचार कर कर, संकल्प लो पर विचारणीय होकर। और जब आपका संकल्प विचारणीय हो तो शिव क्यों ना मिले, शंकर क्यों ना मिले।